धन्यवाद। माननीय श्री गोपाल लाल मीणा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 21 के सड़क एवं पुल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोरोना महामारी के बावजूद हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से राजस्थान में सड़कों का और पुलों का जो बजट दिया है, निश्चित रूप से ये एक प्रशंसनीय है, क्योंकि जो विश्व में इतनी बड़ी महामारी के बावजूद भी जो बजट को शानदार रूप में पेश किया, और मैं समझता हूं कि जो पिछले 2 साल में सड़कों के काम जो हुए हैं, निश्चित रूप से राजस्थान की दशा और दिशा बदल दी है। और आने वाले समय में भी मैं जो इस बजट को देखते हुए लग रहा है कि राजस्थान में जो भी कोई दूसरे राज्यों से प्रवेश करेगा तो राजस्थान में सड़कों की चमक के साथ में उसे महसूस हो जाएगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो इस क्षेत्र का विकास किया है, एक बहुत शानदार विकास किया है। राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य सड़क नीति बनाई 2021 और निश्चित रूप से राजस्थान की सड़कों को सुदृढ़ीकरण करेगा और सड़कों को समय समय पर उनकी रिपेयरिंग होगी और निश्चित रूप से इस जो नीति है ये कारगर सिद्ध होगी। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ, क्योंकि इन्होंने इस बजट में क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक सौगात दी है। इस बजट में भी उन्होंने महंगी से, मेरे क्षेत्र में महंगी से दूधली मोड़ NH 21 वाया भावनी खुर्द, साईपुर, आंधी, श्री रामनगर, बिरासना, गावड़ी, नेवर, मकसुंदनपुरा, चाउंडिया की सड़क के लिए 60 करोड़ रुपए की घोषणा की है। निश्चित रूप से जो पहले भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जमारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए जो पिछली सरकार 2008 से 13 थी, 13-14 में उन्होंने 90 करोड़ रुपए हमारे नक्ची घाटी से अलवर बॉर्डर तक जो रोड दी थी, उस रोड को टेंडर होने के बावजूद भी जो पिछली सरकार ने उसको कैंसिल किया और वो सड़क आज तक नहीं बन पाई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हर बार जब भी आए हैं हमें जमारामगढ़ को सड़क दी है और इस बार उन्होंने 60 करोड़ की जो सड़क दी है वो जयपुर से, दौसा से और अलवर तीनों जिलों को जोड़ने का काम की है। निश्चित रूप से ये रोड हमारे जमारामगढ़ के क्षेत्र के लिए, जो हमारा जमारामगढ़ का क्षेत्र जो बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें नले नाले जो पहाड़ के क्षेत्र हैं, अगर ये रोड बन जाएगी तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का अलग से विकास दिखेगा और 4 चांद लग जाएंगे। मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है आदरणीय सभापति महोदय, क्योंकि मेरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है, फॉरेस्ट है, वन विभाग है, अभ्यारण्य है और निश्चित रूप से इसकी वजह से हमारी रोडों का विकास रुक जाता है। ये कारण निश्चित रूप से वन विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग दोनों मिलकर इसकी समस्या का समाधान करें। पिछली जब सरकार थी 2008 से 13 तक, तब हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री भरत सिंह जी, कुंदन जी, वो हमारे क्षेत्र में गए थे और निश्चित रूप से उस क्षेत्र का अवलोकन किया था और उससे अवलोकन के बाद में वहाँ रोड का काम चला, वहाँ की NOC मिली, लेकिन हमारे करीबन 8 रोडें ऐसी है उनकी रोड पास होने के बावजूद वन विभाग की वजह से वो रोडें कैंसिल हो गई। पिछली सरकार में हमारे समय तो रोड पास हो गई थी, लेकिन जो पिछली सरकार है उन 8 रोडों को जो बनने चाहिए, आज भी 70 साल हो गए देश को आज़ादी हुए, उसके बावजूद वहाँ पे रोड नहीं पहुँच रहे हैं। तो यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि अगर उन रोडों को
अगर वन विभाग और पीडब्ल्यूडी दोनों मिलकर इस रोडों की एनओसी प्रदान करने में अगर सहयोग करें और इसके लिए जो एनओसी का जो काम है उसको सरलीकरण किया जाए, क्योंकि जब रोड पास कराने के बावजूद उसके लिए एनओसी लगाई जाती है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जहां भी रोड बना है उससे पहले एनओसी के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, जहां रोड बनाने की जो हम बात करते हैं उसके लिए है सार्वजनिक निर्माण विभाग उसके लिए पहले एनओसी के लिए देने के लिए एनओसी प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग इसके लिए पहले ये काम करना चाहिए ताकि इस वन विभाग से उन रोडों का निजात पा सके। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि जो 90 करोड़ का जो रोड पिछले बजट में हमारा हुआ था 2013-14 में, उसके लिए हमने केवल अभी हमारी सरकार आने के बाद में उसमें से 6 किलोमीटर रोड तो हमने बनवा दिया, लेकिन वो रोड जो पिछले 2013-14 में जो बजट 90 करोड़ का था उसकी भरपाई नहीं हुई है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि उस रोड को पुनः देखकर उस रोड को बनवाने का निवेदन करूँगा। मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि आपने इस राजस्थान के तमाम विधानसभाओं को 5-5 करोड़ रुपए आपने दिया। ये एक समानता का व्यवहार दर्शाता है और निश्चित रूप से एक अच्छा काम किया है। और उसके बावजूद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब बजट भाषण में 5 करोड़ की घोषणा की, उसके बावजूद भी विपक्ष ने मैच नहीं थपथपाई, लेकिन इनका दिल में जो जगह थी निश्चित रूप से ये 5 करोड़ रुपए आपके काम आएंगे। ये 5 करोड़ की जगह अगर 10 करोड़ होंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र में विकास के काम अच्छे हो पाएंगे। और जो मैं मेरे क्षेत्र की और बातें कर सड़कों के बारे में बता दूंगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में कुछ ऐसी सड़कें हैं जो वन विभाग से भी वन विभाग की वजह से भी रोड नहीं बन पा रहे हैं, और जो अगर ये रोड बन जाएंगे तो निश्चित रूप से उन क्षेत्र के लोगों की परेशानी का समाधान होगा। ये रोड है रायसर से दारोलाई वाया त्रिलोकपुरा नवनीकरण, नीमला से डगोता से बस्सी नवनीकरण एवं चौड़ाई, NH 148 से बावनवाटी नवनीकरण वाया नांगल, रायपुर से घोरेट से इंदरपुरी से खरड़ नवनीकरण व चौड़ाई, तालापुलिया से छोटी बिलोत नवनीकरण रोड, रामगढ़ बांध से नक्ची घाटी नवनीकरण व चौड़ाईकरण, रामपुरा चाउंडिया से दौलतपुरा गुसार दामस्या नवनीकरण, टोडा महादेव जी से सामरेड कला सुदृढ़ीकरण एवं पुलिया, नीमी रोड से केलनवास से सुरेटी नवनीकरण, डेकला से चिलपली बोर्ड, NH 148 नवनीकरण वाया धीरावास, नीमी से गोपालगढ़ नवनीकरण, नेवर रोड से गुड्डा खिवास रोड तक नवनीकरण, मानवता रोड से चाउंडिया तक नवनीकरण, नीमी रोड से बाजाड़ा रोड वाया बिसोरी कोलेना पाली बाजाड़ा नवनीकरण, बामणवाटी से खरड़ तक नवनीकरण। ये तमाम रोड ऐसे हैं, अगर ये जुड़ जाएंगे तो आपस में आने जाने की जो सुविधा है लोगों को बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं यही आखिर में यही अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो सार्वजनिक निर्माण विभाग में, ये मैं पुनः कह रहा हूँ कि हमारे जो क्षेत्र है वह वन विभाग और अभ्यारण्य की वजह से हमारी रोडें नहीं बन पा रही है। इसके लिए जो रोड पास होने से पहले NOC लेने का काम करने का काम करे सार्वजनिक निर्माण विभाग। आप रोड पास होने के बाद में उसमें NOC लगाते हैं, जब तक 2 साल निकल जाती है और ये फाइल चलती है चीटी की तरह। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका समय सीमा होनी चाहिए वन विभाग की भी और सार्वजनिक विभाग की भी। अगर आपका रोड पास हो गया तो उसका 1 महीने में उसका रिजल्ट आना चाहिए, 1 महीने में उसकी NOC मिलनी चाहिए, जब जाके वो रोड बन पाएंगे। मैं इन रोडों के लिए आप लोगों को
जो मैंने बताया है और वन विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग मिलकर इस काम को करें। इसी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय श्री छगन सिंह राजपुरोहित। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21 सड़कें और पुल